ये बदली बदली तस्वीर कैसी लग रही है? पूजा जी, दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार। वो एक कहावत है, कई कई क्षेत्रों में अलग अलग शब्द यूज़ होते होंगे, लेकिन जब तिरपाल फटती है तो खैरात बढ़ती है। तो इंडी गठबंधन की जो तिरपाल चारों तरफ से तलवार डाल डाल के फट गई है, वो भी इंडी गठबंधन के घटकों द्वारा वो अब जो है सिलनी शुरू हुई है। क्योंकि कार्यक्रम आपने इस प्रकार से स्टार्ट किया, देखिए वही बंगाल में जब इलेक्शन के पूर्व की क्या स्थिति थी, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होती है, बिहार में क्या स्थिति होती है, पंजाब में क्या स्थिति होती है और फिर उधर गुजरात में क्या स्थिति होती है। तो थोड़ा एक एक डिस्कस कर लेते हैं। ममता जी राहुल जी को पसंद नहीं करती, बिहार में तेजस्वी जी क्या करते हैं, फ्रेंडली मैच हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को बोल दीजिए, नाम सुनते ही उन्होंने इतना अपमान किया था कमलनाथ जी ने, मतलब कमलनाथ जी ने, कि अखिलेश कौन है। चलिए मध्य प्रदेश भी कवर हो गया। अब आते हैं पंजाब पे। पंजाब पे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी वैसे तो एकता के बंधन के बिगुल बहुत फूंकते रहते हैं और बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं और बाकायदा बढ़िया सा, देखिए सबसे अच्छे कैमरा फ्रेंडली नेता, उनका तो टेक्निकल नॉलेज उनको बहुत बढ़िया था कि क्या फ्रेम में आना चाहिए। उसमें भले इंडी गठबंधन ना है, लेकिन उनके कैमरे का फ्रेम बहुत सही आता रहता था। गुजरात में कांग्रेस की क्या स्थिति थी, जाके रायता जो फैलाया अरविंद केजरीवाल जी ने, ये जग जाहिर है। चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, जरा कंटेंट और भी वक्ताओं को मिलेंगे तो फिर हम देखेंगे। लेकिन इंडी गठबंधन जब से बना है, तब से लेके अब तक बच्चों के बनाए समुद्र के किनारे रेत के महल की तरह से एक चुनाव आता है, एक ज्वार भाटा आता है, बहा ले जाता है। उसी तरह से इंडी गठबंधन का हाल है कि एक चुनाव आता है किसी राज्य का और उसके बाद पूरा किला। तो कोई चुनाव नहीं है अभी, लेकिन ये एकजुटता आपके लिए परेशानी तो नहीं खड़ी कर देगी? अरे हमें नहीं, देखिए विपक्षी दल हैं, हम तो हमेशा गंभीर रहते हैं, हम कार्टर बेस्ड पार्टी हैं। हमें तो अगला चुनाव, हमने उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। ये तो अभी घोषणा कर रहे हैं कि हम में एकता होगा, हमें उसकी जरूरत नहीं। क्या होगी क्या एकता? देखिए, आपको बतला रहे हैं, चूंकि ममता बनर्जी का बिहेव इतनी बुरी तरीके था, ये यहाँ तक था अगर किसी ने जय श्री राम कह दिया तो ममता जी उतर के नारे दौड़ा लेती थी। विपक्षी एकजुटता है आपकी? नहीं, विपक्षी एकजुटता बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। हुआ क्या, मौके का लोगों ने फ़ायदा उठाया। चूँकि ममता बनर्जी कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहती थी, कभी नहीं रहती थी, ये अपनी राजनीति करती। तब भी राहुल ने इनको फ़ोन किया, अखिलेश ने फ़ोन किया, बीआरएस ने फ़ोन किया, सभी ने कह रहे हैं कि ममता दीदी के तेवर सारे फोन पे आउटगोइंग कॉल तो फ्री है, आप 300 रुपया दीजिए महीने में, एक नहीं 1000 फोन करिए। तो इंडी गठबंधन वाले नेता इतने तो वो है नहीं कि उनके पास आउटगोइंग बंद होगी, उनके भी फोन चल रहे होंगे। तो कॉल तो कितनी मिलाते रहिए, कॉल करने से, अरे दादा सुनिए ना, कॉल मिलाने से गठबंधन की एकता नहीं सिद्ध होती है। आज बातचीत तो कुंजी है ना सर, आगे बात उसकी वजह है विपक्षी दल इसलिए हारने का दुख भी तो व्यक्त कर सकते हैं ना फोन करके। क्या बता दुख ही साथ। अगर इंडी गठबंधन अगर एका होता तो सब आके हार का सामना एक साथ करते, लेकिन फोन से ही काम चला लिया। जहां अभिषेक में हमला हुआ है वहां 25 वार्डों में 34 वार्ड इनके अभिषेक की वहां तूती बोलती। जिस आदमी के मरने पे गए हैं वो बलात्कारी था, हिस्ट्री सीटर था, बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर। उसके बारे में खुद बताया गया है कि वो जो वहाँ का बहुत बड़ा। अरे आप विपक्षी, आप गठबंधन क्यों गए? इनकी आप एकजुटता पर बहन मना कर रहे हैं। अब की बार चलेगा। दूसरा इनका ड्रामा सुन लीजिए, ये वहाँ पर गई, इनकी वो गई अपोलो हॉस्पिटल में, उससे स्पष्ट सीईओ से कहा कि मेरा मेडिकल रिपोर्ट के लिए कहना नहीं चाहते कि गठबंधन देखा। सुनिए, है क्या, वहाँ भी इन्होंने हड़काया। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना भी ये चाहना है कि इनके जैसे कर्म थे वैसा इनको फल मिला, मगर कर्म का फल मिला नहीं होगा दादा। नहीं सुनिए, हाँ इंडी गठबंधन में किसी भी सूरत पे एका नहीं होगा। उसकी वजह है ममता जी अधिक जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी है। दूसरा ये बुझा हुआ पटाखा आउटडेटेड चेक हो गई ममता बनर्जी। पटाखा, बुझा हुआ पटाखा असली शब्द है। इंडिया गठबंधन बुझा हुआ पटाखा। हाँ पूजा जी, देखिए सबसे पहले तो पीस पार्टी की जानिब से आपको यौम पैदाइश की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप जिस तरीके से कामयाबी के शिखर तक चढ़ रहे हैं, दिन पे दिन ऐसे ही चढ़ते रहे। ये पीस पार्टी और हाजी नाजिम की दुआ है। धन्यवाद। लेकिन बाकी हाँ चल पाएंगे कि नहीं? हाँ देखिए, हम लोग तो शिखर पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह तो आप हैं इंडिया अलायंस का? हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, अब हम नहीं जी, जनता पूरा समय तय करेगी। हाँ जिस तरीके चंचल जी, ये पीस पार्टी वाले साथ हैं क्या? देखिए, आज के समय में देश बचाने के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी, हर एक दल जो अमन चैन चाहता है, जो गंगा जमनी तहजीब हमारे असंख्य पूर्वजों ने अपना जाने कितनी शहादत दे करके इस देश को बनाया है, उन सबको जो है वो सब लोग साथ हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पीस पार्टी वाली ऑफिशियली साथ है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ, मैंने बोला कि हर एक वो दल, आज बीजेपी वाले कह रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, इनका नारा है मिलाओ और निपटाओ।
मैं एक एक प्रदेश का आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपको याद होगा महाराष्ट्र, समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में इनका रथ रोकने का काम करेंगे और हम लोगों ने 2024 में इनको आईना दिखाने का काम किया। हमारी बस एक लाइन है कि भैया बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और मैं एक बात और कहना चाहूँ, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी? संदेश मैं देना चाहता हूं कि आप जो सोचो, अभी यहीं पे गाजियाबाद में एक भंडारा कराते बजरंग दल के लोग, नफरती लोग, और क्या करते, एक मुसलमान के हाथ से प्लेट छीनने का काम करते हैं। आप बताओ कि हमारे देश की सीरत ऐसी रही है? ये कौन नफरत फैलाने वाले लोग हैं? नहीं, ये जो है राजनीतिक आरोप बहुत अच्छे लगाए, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी। नहीं, बस स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या इनको संविधान के दरवाजे का पता नहीं था? अगर भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध कर देते हैं तो किसने रोका है अदालत जाने से? अखिलेश भैया ने रोका है तो जाइए आंदोलन करिए। दूसरी बात, राहुल जी को उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे भाई साहब, समाजवादी प्रवक्ता, राहुल जी को क्या 50-50 शेयरिंग देंगे? इंडी गठबंधन पे चर्चा है ना, बताइए ना, इंडी गठबंधन पे कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए? सारे जवाब। हाँ पूजा जी, बहुत बहुत आपको क्या चाहिए जरा बताइए? गठबंधन में कुछ हक भी रखते हैं या सिर्फ कर्तव्य निभाएंगे? नहीं, देखिए अभी आपको मैं 2018 का जिक्र करूंगा। आप मुझे आज 2026 का जिक्र। हाँ नहीं, देखिए 2018 का मैं इसलिए जिक्र करूंगा, जो अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता थे बड़े उछल रहे थे, जिस तरीके से ये कह रहे थे कि इंडी गठबंधन, भाई इंडी गठबंधन ने तो आपको पीस पार्टी तो नहीं थी, हर जिस जीत का जिक्र आपने हाँ आपने पीस पार्टी नहीं, सुन लीजिए, 2018 के मैंने बात करी, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। नाजिम खान पीस पार्टी का ऑफिशियल राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑन द रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा है। मैं कह रही हूँ सिर्फ पीस पार्टी नहीं थी, सबने मिलकर जो एक ट्रायल लिया था, उसके बाद क्या हुआ फिर? हाजी नाजिम जी, हाँ देखिए अभी बात की कहानी भी तो बताइए। देखिए मैं सुन लीजिए, मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो मैं सुन तो लीजिए, मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो अपने पीस पार्टी की बात करूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे चंचल भाई है, उन्होंने भी इसी बात को रखे। और देखिए अभी अब साथ हैं, हम तो साथ है, जनता जनार्दन हम लोगों को अपना आवाज तेज से आएगी कि हम साथ हैं। भी देखिए हम लोग तो हमेशा साथ थे, हैं इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। कोई अब सारे पाप धुल गए जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे? आप तो खुद ही इसी शो के अंदर आरोप लगाया करते थे। हाँ, आपको समाजवादी पार्टी से प्यार हो गया, कांग्रेस से प्यार हो गया, तो ये प्यार आपका मौका परस्त वाला तो नहीं है? देखिए हम लोग जनता हित के लिए समर्थन करते हैं और अलायंस भी करते हैं। और रही जनहित कौन सा है? हाँ, जब पहले इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे वो वाला, या जब इनके साथ सरकार में आने के लिए गठबंधन कर रहे हैं वो? हाँ सुन लीजिए, अभी आपने कहा जनहित है या स्वहित है? अरे सुन लीजिए, हम जनहित की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से बात चल रही है, राजनीतिक मुद्दे बहुत सारे हैं, पर जो विपक्ष आज के समय में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे अब मान लीजिए 1896 के अंदर बंगाल के अंदर ही वंदे मातरम गाया गया बंकिम चंद्र द्वारा। उस समय से लेके आज पश्चिम बंगाल के अंदर जो रचा गया वो आज लागू हुआ, उस पर कोई विपक्ष नहीं बोला। कि क्यों बोलेगा? क्योंकि उनकी राजनीति नहीं है। वो वंदे मातरम एक ऐसा कि जो कि देश को एक रखने काम कर रहा है, वो आज गाया गया है बंगाल के अंदर, जो कि बैन था, किसी भी स्कूल में नहीं गाया जा रहा था। पूरे भारत के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर हर जगह वंदे मातरम गाया जा रहा। उसके बाद दूसरी चीज, जब बंगाल के अंदर अभी जो रिजीम चेंज हुआ, रिजीम चेंज होने के बाद क्या हुआ कि देखिए जो तस्करी, मानव तस्करी हो, पशु तस्करी हो, या फिर जो शिक्षक जो घोटाला हुआ, उन पर किसी विपक्षी कोई आवाज़ नहीं आई। आपने सुनी भी नहीं होगी कि कोई विपक्षी ये दल बोला हो कि शिक्षक भर्तियों घोटाला हुआ, क्योंकि ये मुद्दे नहीं है इनके। इनको अपनी पार्टी चमकानी है, अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है, लेकिन जो राष्ट्र के हित के मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं करेगा। ना इन्होंने, आप देखा आपने डिबेट में कुछ बोला आप किसी ने, लेकिन हाँ ये पार्टी वो पार्टी, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे कहाँ? राष्ट्र कहाँ? बीजेपी आज देश के अंदर आई है और राष्ट्र के हितों के लिए काम कर रही है। मैं बीजेपी वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो पार्टी काम कर रही है देश के अंदर, अब देखिए अभी कुछ जगह पर जो उन्होंने अभी बंगाल के अंदर जो छापे पड़े हैं, वहाँ से क्या निकला है आप देखिए। आप रिपोर्टर हैं, वो पता होगा कि ऐसे अड्डों पर उन्होंने छापा मारा है जहाँ पर, हाँ सुना सकते हैं? हाँ सुना दीजिए आप। ठीक है, सुना वंदे मातरम मैं पूछ रहा हूँ, सुना दीजिए। के साथ गाएंगे? नहीं सुन लीजिए, मैं सम्मान, आप इनके साथ नहीं मैं सम्मान में खड़ा हूँ, मैं सम्मान में खड़ा हूँ, मैं सम्मान में खड़ा हूँ। मेरे देश का राष्ट्रगीत है, प्रोटोकॉल के तहत हाजी नाजिम खान सम्मान में खड़ा है। तो हाजी नाजिम को गाने में क्या एतराज? भाई इन्होंने 1896 हाजी नाजिम को भाई बंकिम चटर्जी की बात करी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी बात कर सकते थे। भाई मेरे देश का राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान गाते कि नहीं हाजी नाजिम जी? आपने बंकिम चटर्जी
कभी से करा? हाजी नाज़िम जी, राष्ट्रगान की भी बात करता हूँ मैं बिल्कुल मैं राष्ट्रगान भी गाता हूँ मैं। राष्ट्रगीत से क्या है? राष्ट्रगीत से हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमारे ये आपके साथ गा रहे हैं, आप ये गा रहे हैं, आप इनके साथ। मैं तो कहता हूँ कि एक बार थोड़ा सा सुना तो दीजिए। मैं आप उनके साथ साथ गुनगुनाना शुरू कीजिए। एक बार सुना तो दे, एक बार सुना। नहीं, मैं गाऊंगा, दोनों गाऊंगा, आप मेरे साथ गाएंगे। भाई अब बता दीजिए, अभी इन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत के बारे में, अब मैंने 2 बात कह दी तो ये कह रहे कि सुना दीजिए। भाई आप लोग आप साथ नहीं सुना सकते। भाई आप सुनाइए तो सही। ये लक्षण है इंडी गठबंधन के। आप अपने आप को इंडी गठबंधन का घटक कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रगीत कांग्रेस को तो कोई एतराज, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। समाजवादी पार्टी को भी कोई एतराज नहीं राष्ट्रगीत देखिए से। मैं बताऊं कि राष्ट्रगीत से कोई ऐतराज नहीं है हमें। सबसे बड़ी बात जो है, मैंने कहा कि बीजेपी के लोग, अभी हमारे साथी कह रहे थे मुद्दे भटकाने की बात, अभी इन्होंने कहा तस्करी की बात कर रहे थे। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर सर आज के मुद्दे पर आ जाओ, विपक्षी एकजुटता है, एकदम है, मैंने बता दिया मैडम, मैसेज क्लियर है, एकदम 100%। मैं बता चलिए बात खत्म हो गई। देखिए सबको शामिल कर लो फिर। 2 बातें हैं आज की डेट में। एक तो हम वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं और हम विपक्षी एकता के बारे में बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में जो हुआ है अभिषेक बनर्जी के साथ या कल्याण बनर्जी के साथ, ये तुरंत से इल्ज़ाम लगा दिया कि ये भाजपा प्रायोजित है। ठीक है, छूटते ही 2021 में 6 भाजपा कार्यकर्ता मरे थे पोस्ट पोल चुनाव के बाद, और 100 से ऊपर लोग घायल हुए, बलात्कार हुए, विस्थापित हुए। क्या क्या हुआ उस समय? इसी टीएमसी ने ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि ये तो पब्लिक का गुस्सा है, हमारा कोई रोल प्ले नहीं है। लेकिन आज जब उनके साथ होता है तो बड़ी सफाई से वो उठा के बीजेपी पे डाल देते हैं। आज वो ये क्यों नहीं सोच पाते या कह पाते कि ये पब्लिक का गुस्सा है? क्योंकि वो पॉलिटिकली उनको सूट नहीं करता। तो वेस्ट बंगाल का कंडीशन तो अभी फिलहाल ये है। अब हम आते हैं विपक्षी एकता के ऊपर। ये जो इंडी गठबंधन है, भाई साहब को बुरा लगता है कि इसको इंडिया क्यों नहीं कहते। मैं हर मंच से इसका विरोध करता हूँ कि इंडिया 150 करोड़ है, ये 150 लोगों का बंच इंडिया नहीं है। ये इंडी अलायंस है। ए का मतलब अलायंस होता है, उसके पहले इंडी आता है। तो शब्दता ये बिल्कुल सही है, इंडी अलायंस कहने में कोई हर्ज नहीं है। उसके जो रचयिता थे वो कौन थे, सूत्रधार कौन थे? नीतीश कुमार, जिन्होंने आगे बढ़ के इंडी गठबंधन बनाया था। जब वही खुद निकल के चले गए तो काहे का इंडी गठबंधन? अब आइए आप एक बात को बहुत अच्छे से समझिए। इंडी गठबंधन का सबसे कॉमन पार्टी कौन है जो हर एक स्टेट में प्रेजेंट है? कांग्रेस। कांग्रेस को हर स्टेट की अपनी पार्टियों ने अपने जगह छोटा भाई बना के रखा हुआ है। तो जो हर स्टेट में छोटा भाई है और वो कॉमन फैक्टर है, तो क्या ही इंडी गठबंधन को चला लेगा? बीजेपी के बारे में कहते हैं अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को छोटा कर गए, खुद बड़ा बन गए। भाई साहब उसके पीछे क्रोनोलॉजी समझिए। बीजेपी दिन रात बड़ी हो रही है। तो जो उनके पहले बड़े भाई क्षेत्रीय पार्टी में हुआ करते थे, वो धीरे धीरे अपने आप ही स्वतः छोटे होते चले जा रहे हैं। कोई उनको छोटा कर नहीं रहा है। बीजेपी का कद बड़ा हो रहा है तो बगल में जो यहाँ था वो ऑटोमेटिक अब छोटा दिखने लगा है, और रिजल्ट में भी दिखने लगा है। कोई किसी को बर्बाद करेगा या ना करेगा, इल्ज़ाम लगाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपोजिशन में इल्ज़ाम लगाएंगे, लगाना चाहिए, लेकिन कम से कम लॉजिकल इल्ज़ाम लगाइए जो पब्लिक के समझ में आसानी से आ सके। अब आप आगे अपना बात बता सकते हैं, जो भी मेरी बात खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, आपका जो आज का जो मुद्दा है, पश्चिम बंगाल से ममता हारी हैं और विपक्षी गठबंधन या इंडी गठबंधन एकजुट हो रहा है। होना चाहिए। उनके पीछे मंशा क्या है, उसके पीछे उनकी कार्यप्रणाली क्या है? अगर इकट्ठा हो रहा है पश्चिम बंगाल हार के बाद में, तो शायद बांग्लादेशी रोहिंग्या को रोकने के लिए हो रहा है, घुसपैठ के लिए हो रहा है, गौ तस्करी के। मैं बता मुझे बोलने दो ना। क्या वो जो गौ तस्करी हो रही थी उसके लिए हो रहा है, रोकने के लिए हो रहा है? जो हमारे देश के अंदर हमारे अधिकारी उन रोहिंग्या बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बनाते थे या उसके लिए हो रहा है, या जो पैन कार्ड बनाते थे उसके लिए हो रहा है, जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते थे उसके लिए हो रहा है, जो झुग्गी डलवा देते थे उसके लिए गठबंधन हो रहा है? ये गठबंधन हो कैसे रहा है? ये तो तय करना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल। एक लाइन में जवाब है, गठबंधन इसलिए हो रहा है कि बहुत दिन से कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, अब बैठने दो यार, बहुत हो गया। चलो, मेरा मानना यह है कि जो देश के मुद्दे हैं, क्या उसके लिए गठबंधन हो रहा है या फिर अपनी लालच की कुर्सी बचाने के लिए गठबंधन हो रहा है? मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब से, आज पश्चिम बंगाल में सरकार आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, आप एक ऐसा कानून बनाएं जो घुसपैठिए आते हैं अंदर, उनके ऊपर NSA NPA लगाए जाए, और जो लोग उनके दस्तावेज बनवाते हैं, जो लोग उनको मकान देते हैं, जो लोग उनको घुसपैठ कर लाते हैं, उनके ऊपर भी NSA NPA लगा दिया जाए, जिससे कि यह राड़े कट जाए। दूसरी बात, अभी सपा के प्रवक्ता युवा हैं, कह रहे थे हम रथ रोकेंगे। भाजपा का रथ प्रभु राम का रथ है, 22 राज्यों में रोक नहीं पाए। 22 राज्यों में, हाँ, जनता चला रही है, जनता चला रही है। जनता ने नकारा आपको, जनता ने धुतकारा आपको, जनता ने आपको आईना दिखाया है कि
राम भक्तों के मारने वालों, क्या राम भक्तों का रथ दिखा सकते हो? जो राम भक्तों को मारेगा, राम भक्तों की गोली चलाएगा, राम रथ रोक सकता है? नहीं रोक सकता। उसके अंदर सच्चा प्रधान सेवक, इस धरती माँ का बेटा, सिपाही, राष्ट्र सेवक बैठा हुआ है। उसको रथ के रोकने के लिए कृष्ण जी को अवतार लेना पड़ा होगा। और वो आज इनके कहीं दिखता नहीं है। कृष्ण जी की न छवि दिखती, न छाया दिखती, न संस्कार दिखते हैं, न संस्कृति दिखती। कैसे रोक पाएंगे? रही बात, लालची घोड़े हैं ये। दिल्ली में गठबंधन होता है तो पंजाब में टूट जाता है, यूपी में होता है तो फिर पश्चिम बंगाल में टूट जाता है। और सुनो पूजा जी, मित्रता गठबंधन इसे कहते हैं जो सुख दुख में साथ हो, जो हर समय साथ हो। ये पंचायत चुनाव में अलग हो जाते हैं, विधानसभा में अलग हो जाते हैं, लोकसभा में एक हो जाते हैं। ये काय गठबंधन? ये लालची के लालचों का गठबंधन है। ये इनकी कुर्सी बचाने का, अपने अस्तित्व बचाने का, और जो पूर्वजों ने दी इसका विरासत, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन पूतों ने कुछ नहीं कमाया। जो बुजुर्ग दे गए उसको संभालना यही काफी है। आप जनता के बीच जाओ ना, किसने मना किया है? आप उठाओ रोहिंग्या का मुद्दा, आप उठाओ बांग्लादेश का मुद्दा, आप उठाओ बेरोजगारी का मुद्दा, आप उठाओ कि जमीन गुजार रखी है हमारी, आप उठाओ कि धर्म के नाम पर मारे जा रहे हैं, आप उठाओ। क्यों उठाते? नहीं उठाएंगे क्योंकि इनको सूट करता ही नहीं है, इनको सूट करेगा ही नहीं। सबका जवाब एक एक करके दूंगा। अभी हमारे साथी बांग्लादेशी रोहिंग्यों की बात कर रहे थे, बांग्लादेशी रोहिंग्यों की बात कर रहे थे। इनसे जरा पूछिए, पढ़े लिखे आदमी तो होंगे यहाँ खड़े हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए ना, मैं सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, अगर पढ़े लिखे सही से होते तो बांग्लादेशी रोहिंग्यों का जो मामला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारे महामानव की सरकार है, पिछले 12 सालों से है, पिछले 12 सालों में आपने कितने लोगों को जो बाहर भेजा है, कितने घुसपैठियों को बाहर भेजा है? मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से लेकर 14 तक 1,52,000 लोगों को बाहर भेजने का काम किया। और ये भाजपाई 1,52,000 का आंकड़ा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। दूसरी आपको बताएं, पूजा जी, ममता बनर्जी ने बयान दिया, जो भी आएगा उसको मैं आधार कार्ड दूंगा। आज का मुद्दा ये नहीं है सर। मेरी बात आ जाने दो। देखिए, अब एक सवाल इनसे जरा पूछो, जनता भी, आप कम से दर्शक भी समझ पावे। पब्लिक के पास जा रही हूँ, क्या कहेगी पब्लिक जी विपक्षी एकजुटता पर? जी चलो, कम से कम हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ बोले सही। वो तो बेचारे बोलते भी नहीं थे, वो बेचारे बोलते भी नहीं थे। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि एक मुस्लिम व्यक्ति से प्लेट छीना गया। अरे बताएं कि उसके हाथ में प्लेट और कटोरा पकड़ाया कौन है? जब तक ये सरकार में रहे, सिवाय मदरसे, सिवाय जो है उनके कब्रिस्तान, सिवाय गुंडाई के इन्होंने कुछ किया नहीं। अगर ये कुछ किए होते तो 2 नहीं 5 नहीं 5 नहीं 10 साल में आते, 10 साल में नहीं 15 साल में आते। हम तो लग रहा है कि ये 25 साल तक दिखने वाले नहीं है। आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आने वाले नहीं है। 25 साल तक, एक दूर दूर तक नहीं, कहीं नहीं दिखने वाले हैं। आज हम इतने से विपक्षी एकजुटता की बात है, जो नेता आज हम इतने सेफ हैं कि हम अपने खुल के बात अपनी बात बता रहे हैं। सेक्टर 18 में है, लेकिन हमसे कोई गुंडाई नहीं कर सकता। अब गुंडाई करेगा तो उसका इलाज एकदम सीधा है जी। इलाज क्या है? गुंडाई का इलाज सिर्फ इनकाउंटर है, जो अभी देख लीजिए, कभी अब यहीं बगल खोड़ा में हुआ है जी। जब गुंडाई करेंगे तब ये मारे जाएंगे। अगर काश उस समय करे थे, शिक्षा, पढ़े लिखे नहीं है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या सरकारी स्कूल में मदद किए होते। 10 साल 15 साल में पिताजी की सरकार रही, अखिलेश भैया की सरकार रही, या जो शिक्षा व्यवस्था को सुधारे होते। अखिलेश को भैया बोलते हो आप? भाई मानते हो अखिलेश यादव को? नहीं है तो नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। बड़े रहे तो भाई मानना पड़ेगा। काश अगर पिताजी के रास्ते छोड़कर उन्हें मुख्यमंत्री सीट, उन्हें गिफ्ट में जो मिला था, यदि संभाले होते तो आज ये नौबत दोबारा जो है विपक्ष में खड़े होने की नौबत नहीं आती। आप विपक्ष है मजबूत अंकल जी? विपक्ष मजबूत न है, न रहेगा। नहीं, ये जो नेताओं का साथ वाला बयान आ रहा है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, फिर ये केवल पब्लिक को भा रहा है कि नहीं भा रहा? पब्लिक को नहीं भा रहा। कुछ नहीं, सिर्फ खड़े हैं। इनमें वेट हो रहा है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। क्या बात है? हाँ जी। तो गठबंधन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये देखते हैं कि आज यहाँ चुनाव है, वहाँ पे गठबंधन करना शुरू कर देते हैं। आज उस राज्य में चुनाव है, वहाँ गठबंधन करना शुरू कर देते हैं। अरे अगर गठबंधन है तो वो हमेशा दिखना चाहिए ना। हर बार चुनाव आने के टाइम ही क्यों बनना शुरू होता है? वो हमेशा चलते रहना चाहिए बराबर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो भाई साहब जो नीली सदरी में बढ़िया, सुन ले भैया, पब्लिक सुन ले। कौन सी नीली सदरी? वो अच्छा, वो बहुत बढ़िया टॉपिक उठा रहे थे कि जो अपोजिशन है ना, वो एक्चुअल टॉपिक उठाता ही नहीं है। अंकल जी, पब्लिक कह रही है कि एहसान साहब उठा रहे हैं जनता के मुद्दे, विपक्षी पार्टी को वही मुद्दे उठाने चाहिए। बिल्कुल। तो डॉलर भी देखेंगे कि आम जनमानस की व्यवस्थाएं भी देखेंगे। आपके समाजवादी सरकार में बिजली पानी की क्या व्यवस्था थी? आपके समाजवादी सरकार में बिजली पानी क्या व्यवस्था थी? उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी? देखा नहीं? अरे एकजुटता चाहिए पब्लिक को। नहीं, विपक्षी का तो अब पूरा तरीके से
सुफिया साफ है। सुपड़ा साहब है। बिल्कुल बिल्कुल साफ है। साथ साथ आ रहे हैं, हम साथ साथ हैं वाला तो नारा। हमारे जो ये तो काम दिख रहा है, ये आप जहाँ पे हो ये काम ही दिख रहा है आप। और रही बात, ये भैया कह रहे थे मनमोहन सिंह का, मनमोहन सिंह जो कठपुतली था उसको चलाने वाले सोनिया गांधी थे, ठीक है। और ये अब कांग्रेस पार्टी है ही नहीं इंडियन पार्टी, वो आउट ऑफ कंट्री का है। 10-15 साल में देखना कांग्रेस भी सफा हो जाएगा यहाँ से। यहाँ बीजेपी रहेगी और बीजेपी हम लोग का युवा का सोच है कि बीजेपी ही तय है, हमेशा बीजेपी जीतेगी। युवा ये कह रहे हैं कि युवा की सोच है बीजेपी रहेगी आगे। पूजा जी देखिए, जो मुख्य विषय उस पर चर्चा नहीं हो रही, बाकी सारी चर्चा हो रही है। इंडी गठबंधन की एकता की बात करते हैं। ठीक चुनाव के बाद अखिलेश जी गए थे कलकत्ता। बहुत लोग सोचे होंगे कि गए होंगे सहानुभूति व्यक्त करने के लिए, है ना, ममता दीदी से जाके कि अरे आप हार गई, बहुत दुख हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। अखिलेश जी कहते हैं आईपैक से अपना संबंध खत्म करने के लिए। आईपैक बहुत बड़ी महंगी एजेंसी है, उतना महंगा पैसा लेने के बाद, यानी ममता दीदी जो है आई, सड़क पे उतर गई, चप्पल पहन करके कंप्यूटर उठा के ले गई, फाइल उठा के ले गई, इतनी बदनामी सही, फिर भी आईपैक जिता नहीं पाई। अखिलेश भैया इस मामले में समझदार निकले, उन्होंने कहा इंडी गठबंधन तो ठीक है, हमारे पास फालतू पैसा नहीं है। मूल मुद्दा ये है। आपके अलायंस की कितनी बैठक हो गई, कन्वीनर कौन है, आगे क्या स्ट्रेटेजी पर करेंगे? हमारे जनता को इंडिया बताइए तो अलायंस सही। में, सुनिए मैडम, हमारे इंडिया अलायंस में हमारे जो नेता महबूब आदरी अखिलेश यादव जी, उनके अंदर बहुत बड़ी तो इस खूबत बार है। मुख्य रूप में कौन किरदार निभाएगा? अखिलेश यादव बैठ के डिसाइड कर लेंगे, मीटिंग होने दीजिए, कब मीटिंग होने दीजिए। अब होगा, साथ रहेंगे पक्का? देखिए अखिलेश, Alliance है इस हाँ बार? पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं बता रहा Alliance हूँ। है? है, सुनिए ना मैडम, कौन कौन होगा? सुनिए ना मैडम, सुनिए ना, मैं पीस पार्टी है साथ, एक मिनट रुकिए ना मैडम। पीस पार्टी है साथ। मैंने कहा कि हर एक उस पार्टी की, हर एक उस दल की जरूरत है जो देश बचाने की मुहिम में आए। पूजा जी देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम जीतते हुए चले आ रहे थे। अभी पंजाब के अंदर सुन लीजिए, पंजाब के अंदर चुनाव हुआ, बैलेट पेपर पर हुआ, कितने 1142 लोगों की जमानत जब्त हुई है इनके, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। और रही बात ये, सुन लीजिए, आपका टॉपिक है पश्चिम बंगाल का। भाई आपका पश्चिम बंगाल का टॉपिक है तो उस पर मैं बात करूंगा। पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठियों के बारे में बात कर रहे थे कि घुसपैठिया, और अभी एहसान भाई ने गौ तस्कर की भी बात करी, तो हाजी नाजिम खान और पीस पार्टी ने आवाज उठाई थी कि गाय को नहीं, पर एक सेकंड, लेकिन हाजी नाजिम जी इन्होंने एक पॉइंट उठाया था, एहसान साहब आप ही ने उठाया था शायद। इन्होंने कहा कि भाई पश्चिम बंगाल की जब आप बात करते हैं तो ये बदले बदले से सुर क्यों है? हाँ देखिए, अभी एहसान भाई ने जो बात कही, बदले बदले सुर नहीं है। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, वही बदले हुए सुर नहीं है। हमारे तो देश हित के नहीं, वाले शायद सर ने कहा था कि जब बीजेपी के लोगों की मौत हुई तो कहा कि ये पब्लिक का गुस्सा है, जब टीएमसी के लोगों पर हमला हुआ तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये टोटल पॉलिटिक्स। हाँ पूजा जी देखिए, हमला किसी पे भी हो, चाहे बीजेपी के पे हो, टीएमसी के पे हो, वो गलत है, हमले नहीं होने चाहिए। राजनीति की जगह, लेकिन अगर पर्सनल अटैक अगर कोई किसी पे मारधाड़ करता है तो वो बिल्कुल गलत है। और ये देश सबका, ये देश का संविधान सबको जीने का हक देता। और रही बात यह, मैं घुसपैठियों की बात करूंगा जो बार बार आपका मुद्दा आ रहा था। भाई ट्रेन भर भर के गए थे, वो बस भर भर के गए थे, ऐसा इन्होंने कहा था कि अलायंस की भी हो रही है सर, आज तो बात विपक्षी एकजुटता की हो रही है। टीएमसी चुनाव में विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया क्या? फिर समझ में आ गया कि साथ रहेंगे तो हित में रहेगा। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि बार बार जो इंडी गठबंधन की बात आप लोग कर रहे हैं, देखिए हम लोगों ने इनको 240 पे ला दिया, बैसाखी पे ला दिया। बैसाखी की सरकार चला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जीतते जा रहे हैं, लेकिन बैसाखी सरकार, बैसाखी की इन्होंने बोला बैसाखी की ये सरकार चला रहे हैं, बट आप बात कर रहे हो गठबंधन, उसका नाम तो बताओ, क्या है, कौन है, कोई उसका माई बाप कोई है या नहीं है उसका? अरे कौन कन्वीनर आपका, कौन कन्वीनर है? आपके पास कोई कन्वीनर नहीं है, आपके पास कोई नेता नहीं है। अरे नेता लेस पार्टी हो चुकी है आपकी। आप मुझे करेंगे, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप तो बिल में बैठे हैं, खत्म वो बात, वो तो खत्म बात। अब मुझे बताइए कि जो इंडिया अलायंस है क्या काम कर रहा है, वो किस काम का पिछले 4 साल से? अरे मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं क्यों था पत्रकार? मैं अरे मैं नहीं, मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मैं तो राजनीति विशेषज्ञ हूँ ना, राजनीति। आप बताइए ना, अरे आप पूछिए, आप विपक्ष में आप पूछिए, अरे आप पूछिए ना, मैं क्यों पूछूंगा, आप पूछिए। अरे आपको क्या क्या पूछना बताइए? अरे तो आप पूछो उनसे, हाँ पूछो। ये नहीं सुनिए, एक मिनट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यादव जी आप एक मिनट, पूजा जी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। आप यादव जी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? क्या करते हैं? लगता है आपको सैलरी मिलती है, नहीं मिलती होगी, आप अपने
मन से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, जो आपकी वैचारिक विचारधारा है उसकी वजह से आप सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारी विचारधारा किसी से अलाइन होती है तो आप हम पर इल्जाम लगाने का काम और आप करें। आप सवाल बिल्कुल सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। अरे मुद्दा कौन सा है, कहाँ ले जा रहे हो आप? अरे पेपर कहाँ ले जा रहे हो? ये जो आपका काम है वो आप कर नहीं रहे हो, जो आपका काम है वो नहीं कर रहे हो, आप चाह रहे हो दूसरे वो काम करें। पूछो गठबंधन क्या कर रहा, करो ना आंदोलन। आप आंदोलन करो ना, किसने रोका आपको? आप आंदोलन सड़क पे जैसे राहुल गांधी ने पद यात्रा निकाली थी, अगर नीट और इन सब चीजों में इतनी गड़बड़ियां हो रही है, जो कि हो रही है, फैक्ट है, इनके पद यात्राएं, इनके आंदोलन, इनके सड़क जाम कहाँ है? एक मिनट, इनके ऐसी चीजें अगर जो आपके पास जो इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, नीट में गड़बड़ हुई, आपने सीबीएसई में गड़बड़ हुई, कहाँ है आपका आंदोलन? विला जी कहाँ है आंदोलन? ये आपस में ही बात करते रहेंगे, कहाँ है आपका आंदोलन? कोई जवाब है? आप आंदोलन खड़ा करिए, अन्ना की तरह आंदोलन खड़ा करिए, हम भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये एक सवाल पूछना और राजनीतिक बातें करने लग जाना, इससे आपका भला नहीं होने वाला है। आपको सही मुद्दे उठाने पड़ेंगे, सही टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल आप आंदोलन खड़ा कीजिए, शायद हम भी पीछे आपके सामने खड़े हो जाएं। पूजा जी, स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति ट्रक नहीं चला सकता, बस नहीं चला सकता। जो स्कूटर चलाएगा वो बस नहीं चला सकता। जो राज नहीं संभाल पाए, जहाँ पर मुजफ्फरनगर हुआ, जहाँ पर कराना हुआ, जहाँ पर सफाई का डांस देख रहे थे लोग, वहाँ हिंदू मुस्लिम मर रहे थे, जो राज्य नहीं चला पाया वो देश का चलाएंगे यार? वो क्या देश चलाएंगे? 2 युवा की जोड़ी आई थी ना, कहाँ जोड़ी? वो 22 राज्य हार चुके हैं और जोड़ी अभी तक साथ है। कभी साथ होती है नहीं होती, वो उनका मत है। लेकिन एक ध्यान रखना, इस उत्तर प्रदेश को लूटने वाले सबसे पहले जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, जिसने उन गरीबों की जमीन लूटी। रामपुर इतिहास है, रामपुर इतिहास है उन गरीब मुसलमानों का, जो इनके आजम खान साहब थे, डिप्टी सीएम नहीं बनाया, लेकिन उनके चाटुकारे करते हैं वो अलग बात है। डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे उस आजम खान को, लेकिन उस जमीन 35 लोगों की जमीन लूट कर उस इनू भट्टे में शामिल कर ली, जो गरीब थे, जिन पर खाने के पैसा नहीं थे, रोजगार नहीं था, व्यापार नहीं था। ये ऐसे व्यक्ति क्या चलाएंगे देश को? नहीं चला सकते। चलाए ना प्रदेश, जनता ने इनको दी थी ना कमान, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने ना। छीन भी ली ना, दी तो थी, फिर छीन भी ली ना। हम इसी उत्तर प्रदेश में पिछले 28 साल से रहते हैं। हमने मायावती भी देखा, हमने मुलायम भी देखा, हमने अखिलेश भी देखा और हम बाबा भी देख रहे हैं। हमें डिफरेंस अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या होता है और कैसे होता है। हमें किसी के कहने समझाने की जरूरत नहीं है। हमारा विवेक, हमारा एक्सपीरियंस हमें बता रहा है कौन सही है कौन गलत है, और उसका रिजल्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है। और एक सवाल, मेरा सवाल है सपा के मित्र से। हाँ मैं दे दूँ, कराना में जो हत्या हुई थी, कितनी फांसी हुई? क्यों नहीं पूछे? एक मिनट, अब शांत हो जाओ। एहसान भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं बोलूं मैडम, अभी इन्होंने आजम खां के ऊपर कहा चोर था, बेईमान था, सब बताया। एक पहले सुनो, अरे पहले सुन लो भाई। जमीनों की कब्जा लूटी, वो क्या बोला? बेईमान बोला ना, बेईमान बोला ना। मैं बता रहा हूँ, सुनो ना भाई, अरे सुन तो लो यार। मैंने कहा जमीन लूटते हो तुम लोग, तुम जमीन लूटते हो, जवाब लूटते हो। पता है जवाब नहीं जाना। रामपुर कब है? मैं जवाब देता हूँ, जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, बताओ इस सरकार ने आदरणीय आजम खां साहब के खिलाफ मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, 18,000 रुपए के सुनिए दारू के ठेके से, सुनो अरे सुन तो लो। अरे देखिए, आजम खां की बकरी चोरी तो करना है, भैंसों के उसमें आजम खां की चोरी हो गई थी तो रिपोर्ट लिखाई थी। आजम खां उन लोगों में रहे, एक आइया नागपाल से बदतमीजी से बात की थी आजम खां ने। और सुनिए मैडम, एक मिनट, इन्होंने बात करी। आप सोचो इस शासन में बताओ, किसी व्यक्ति के खिलाफ जो 9 बार का विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो, उसके ऊपर आप बकरी चोरी लगा रहे हो। अरे शर्म करो, तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा। शासन सत्ता में जब बैठे थे तो कितने जो है शासन सत्ता से ग्रसित होकर के आप काम कर रहे थे। मैं बताऊं, कोर्ट पे भरोसा? अरे कोर्ट ने अभी देखिए एक मामले में बरी कर दिया 7 साल का। लेकिन कोर्ट के दोषी सुनिए ना, अरे सुनिए तुम्हारा है। आज आजम खां संविधान की बात करेंगे, संविधान में भरोसा नहीं है। कोर्ट की बात करेंगे, कोर्ट में भरोसा नहीं है। जो उनसे भी चीज हो वो भ्रष्ट है, हर चीजें पैसा खा रहे हैं, सब चीज। आज एक जवाब विपक्षी एकजुटता पर भी दे दो। देखिए, आप जनता जानना चाह रही विपक्षी एकजुटता मैडम, अब अलायंस काम करेगा इस बार? पूरा विपक्ष, सुनिए मैडम, पूरा विपक्ष एक तरीके से एकजुट है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर कुवत है पूरी विपक्ष को लीड करने की। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के बाद दिल बड़ा है। तो अखिलेश के लोगों के साथ में, अरे वो गए, कमल गए, वो कमल के साथ चले गए, वो जो इनके एजेंट थे वो चले गए, उनकी बात छोड़ो आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुनिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कमलनाथ चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, आप उन्हीं को, सुनिए मैडम,
फिर तो राहुल गांधी भी एजेंट है। फिर तो राहुल गांधी भी एजेंट है, फिर तो सारे एजेंट हैं। देखिए, मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है जनता के सामने। अगर जनता अपने अपने हिसाब से बताइए। यही इंडी गठबंधन लाइव, इंडी गठबंधन, एक मिनट, इंडी गठबंधन लाइव। अरे एक मिनट रुकिए ना, ऐसे नहीं चलेगा पूजा जी, ऐसे नहीं चलेगा, ये नियमों के खिलाफ है। इंडी गठबंधन लाइव, जब इंडी गठबंधन की जब बात होती है तो इसी तरह से बात होती है। भाई आपकी बारी आएगी, बोलिएगा ना। इंडी गठबंधन का यही हाल है कि जब चर्चा करनी होती है तो चाव चाव होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं उतरता है। यही है इंडी गठबंधन। आपको आरोप कितने लगाते रहिए, लेकिन जनता कब कन्विंस होगी? जनता तो ये जानना चाहती है कौन कन्वीनर, सीट एग्रीमेंट का क्या होगा, कैसे, किस आधार पे सीट। बार बार विपक्ष की बात आ रही है, तो विपक्ष तो एकजुट है। हाँ पूजा जी, विपक्ष एकजुट है। और देखिए, जनता जनार्दन के जो अहम मुद्दे हैं, उन अहम मुद्दों पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब ने कहा आदरणीय आजम खान साहब, तो याद होगा आपको कंट्रोवर्सी जया प्रदा की। आदरणीय कहाँ से हो गए? जो माँ बहन बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते, वो आदरणीय कहाँ से हो गए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट, नहीं, मैं उतना नीचे नहीं जाऊंगा जितना नीचे वो जा चुके हैं। मैं मतलब आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी थी। आप सही मानते हैं इसको? आप विपक्ष से हैं, आप सही मानते हैं? नहीं होनी चाहिए भाई, मैं कहता हूँ किसी के ऊपर भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि मेन चीज ये है सम्मानित भाषा का इस्तेमाल होना कि आज जो विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही है, उसे विपक्षी जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो 10 तरह की चीजें देश के अंदर फैला के बैठे हैं। वो मुद्दा नहीं इनका। अब आपने बोला वंदे मातरम मैं गाऊंगा, इनसे गवा दीजिए आप, बताइए तो करवाइए। कितने मैं गा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, आप साथ गाएंगे। ये गलत डायरेक्शन है। देखिए, विपक्ष, एक मिनट, विपक्ष जो है, एक मिनट छोड़िए इस बात को। विपक्ष जो है उसके लिए देश का मुद्दा नहीं है। विपक्ष का मुद्दा सिर्फ ये है कि मुझे कितनी सीट मिलेगी, तुम्हें कितनी सीट मिलेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, गृह मंत्री कौन बनेगा। इंडी गठबंधन का मेन जो काम है वो इसमें चलता है, वो इसमें नहीं चल रहा कि देश कैसे चलेगा। बात हो चुकी है पहली इसी में उलझे रहेंगे, ये गठबंधन कभी कामयाब नहीं होने वाला। अच्छा आपको पूजा जी, सपा के प्रवक्ता युवा हैं, जब बिहार हारे थे तब गठबंधन याद नहीं आई, आज ममता हारी है तब गठबंधन की याद कैसे आ गई है? पता क्यों आ गई है? इनको डर था कि मोदी जी का रथ को, जो रथ बोले ना, वो ममता रोकेगी, फिर सत्ता से हम रोकेंगे। अब डर लग गया है इनको, क्या मोदी का रथ रोकने वाला है नहीं? मानस की एक चौपाई है, भय बिनु प्रीत ना हुई। ठीक है, ये भय है और भय के कारण इनके बीच प्रीत बढ़ती जा रही है, और कोई बात नहीं। बात यह है कि अगर आप विपक्ष एक थे तो कांग्रेस के खिलाफ, ममता के खिलाफ कांग्रेस क्यों लड़ी? ममता के खिलाफ कांग्रेस क्यों लड़ी? क्यों नहीं साथ में लड़े? क्यों नहीं सब एक साथ आए? और आज साथ हो रहे, जब वो हार गया तो उसके साथ वो वहां ले गए कंसोलेशन। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। साथ होना है, एक साथ लड़िए और सामने आइए, चाहे सामने आपके कोई भी हो। ठीक है सर, जल्दी जल्दी। पूजा जी देखिए, हम देश की सम्मानित जनता के लिए हर पार्टी से अलायंस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए देश की सम्मानित जनता सर्वोपरि है। देखिए एक मिनट रुकिए। जो बीजेपी को जवाब देगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास दिल बड़ा है, बड़े दिल से दोस्ती करते हैं, उसको निभाना जानते हैं। ये इतिहास है, आपने जितनी पार्टी का बन रहा है। अखिलेश जी ने आईपैक से नाता तोड़ के, अखिलेश जी ने आईपैक से नाता तोड़ करके सबसे समझदारी का काम। अखिलेश जी गए, वहाँ पर हार हुई है। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया जनता की आवाज में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर होता यह है कि राजनीति में हर कोई कहता है कि हम जनहित के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जनहित के साथ साथ स्वहित अपने आप जुड़े होते हैं, और ये बात जनता भी बहुत अच्छे से समझती है।